नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का मेट्रो का गेट नंबर 1 जिससे निकलते ही सामने आपको रेलवे स्टेशन दिखाई देता है। साइड में ऑटो और टैक्सी स्टैंड भी हैं, यानी कि हर तरीके की कनेक्टिविटी यहाँ से मिलती है। ये अजमेरी गेट साइड है जिसमें ये आप देख रही हैं मेन एंट्रेंस है गेट नंबर 10। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो प्लेटफॉर्म 16 पे अगर आपकी ट्रेन खड़ी है तो सबसे अच्छा गेट नंबर 7 से जाना रहता है। उससे क्या है कि आपको कोई ओवरब्रिज नहीं चढ़ना होता और बहुत ही आसानी से आप प्लेटफॉर्म तक एक्सेस कर सकते हैं। गेट नंबर 7 से एंट्री करके जी हाँ, ये है प्लेटफॉर्म नंबर 16। जब भी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे अगर आना हो और ट्रेन आपकी यहाँ से हो तो बिल्कुल आप गेट नंबर 7 से ही एंट्री करें, बहुत आसान रहता है। और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस जो शाम के 5:35 पर चलती है वो इसी प्लेटफॉर्म से चलती है। अक्सर आप आएंगे देखेंगे यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलती है। तो स्वागत है आपका एक नए सफ़र में। ये सफ़र हमारा होने वाला है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पटना के लिए। और जी हाँ, गाड़ी है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 12394 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, जिसमें हमेशा भीड़ रहती है। ये डेली यहाँ नई दिल्ली के 16 नंबर प्लेटफॉर्म से चलती है। ये तो जनरल का हाल है, लेकिन स्लीपर में भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। क्या स्लीपर क्या एसी, सब ऐसे खचाखच भर के जा रही है। समर वेकेशन स्टार्ट हो गए समझ में आता है, लेकिन मैनेजमेंट आप देख रहे हैं कि जर्नी को प्लान करके चलना चाहिए। आप ये देखिए, और जबकि ये ट्रेन रोजाना यहाँ से चलती है, सप्ताह के 7 दिन प्रीमियम क्लास ट्रेन में आती है ये संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। और इस वजह से ही ये कह लीजिए कि भीड़ इसमें रोजाना होती है। ये देखिए, ये एसी के सामने का हाल है। एसी कोचेस के सामने भी इस तरीके से, आई मीन दीज आर रिजर्व्ड कोचेस, और फिर भी आप भीड़ देख सकते हैं। पेंट्री कार है। ये स्लीपर के सामने की स्थिति देखिए। अभी ट्रेन को चलने में आधा घंटा है, लेकिन स्लीपर कोच के सामने की स्थिति आप देख सकते हैं। ये रिजर्व कोच है, रिजर्व कोच के सामने की स्थिति इस तरीके की है। क्या करें भाई, सब गर्मियों की छुट्टियां बढ़ गई है ना। और ये केवल इस ट्रेन का हाल नहीं है, अगर आप देखेंगे अमूमन हर एक प्लेटफॉर्म पे हर एक ट्रेन की स्थिति कुछ ऐसी है। भीड़ अगर देखा जाए तो ऐसे, ये तो हाई स्पीड ट्रेन है और देखा जाए तो ये वन ऑफ द प्रीमियम ट्रेन में आती है, ये प्रीमियम ट्रेनों में आती है। अगर बात करें इस ट्रेन की, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस की, तो राजधानी को टक्कर देती है ये ट्रेन। अभी 5:10 पर राजधानी 9 नंबर प्लेटफॉर्म से यहीं से निकलती है और ये 16 नंबर प्लेटफॉर्म से निकलती है। बात करें इस ट्रेन की स्पीड की तो 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है ट्रेन। आपको दिखाएंगे 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है इसकी हाईएस्ट स्पीड। और ट्रेन बहुत शानदार है। अगर टाइमिंग वाइज कही जाए, रूट के हिसाब से कही जाए तो जबरदस्त ट्रेन। 16 नंबर प्लेटफॉर्म के कुछ हाल। शाम के 5 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के 16 नंबर प्लेटफॉर्म का कुछ यही हाल रहता है। ये कोई आज नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है, ये हमेशा की स्थिति ऐसी ही है। अभी तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, समर वेकेशन शुरू है, बच्चों की छुट्टियां पड़ गई स्कूलों की, लोग गांव जा रहे हैं, वेकेशन प्लान कर रहे हैं। हालांकि ये भीड़ अमूमन आपको मिलेगी इस पे। संपूर्ण क्रांति की नॉन एसी स्लीपर। गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं और भीड़ ट्रेनों में भर गई है, ज़बरदस्त भीड़ है।
अगर बात करें संपूर्ण क्रांति की तो केवल इसी ट्रेन का ये हाल नहीं है, अब इस सभी ट्रेनों में यही दुर्दशा है। तो इसलिए जो रिज़र्व सीट्स हैं उस पर भी पहुंचने के लिए यात्रियों को बड़ी मशक्क़त करनी पड़े, बड़ी दिक्कत हो रही है। कई यात्री बताइए रिज़र्व सीट वाले भी छूट गए इस चक्कर में। मैं आपको भीड़ दिखाना चाहूँगा। भीड़, ये भीड़ रिज़र्व कोच की है, कुछ जनरल नहीं है। तत्काल में अगर आप टिकट बुकिंग करने जाएं तो बहुत मुश्किल है कि आप टिकट बुक कर पाएँ, और अगर एजेंट से भी अगर आप टिकट बुक करवाते हैं तो भी कोई गारंटी नहीं है। तत्काल टिकट के लिए भी लोग बताइए एक दिन पहले से आप हर लाइन में लग करके और फिर विंडो पे अगर 1-2 नंबर पे अगर आते हैं तो टिकट मिलने के चांसेस हैं, उसके बाद कोई चांस नहीं है कि आपको कंफर्म टिकट मिल जाए। तो तत्काल का भी हाल बहुत बुरा है, और यही कारण है कि आप ये जो भीड़ देख रहे हैं, चाहे स्लीपर में हो चाहे एसी में हो, सबका लगभग यही हाल है। जनरल का तो क्या मैं सोच तो रहा था कि हाँ जनरल में भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसकी स्थिति मुझे लगती नहीं है कि मैं दिखा पाऊंगा। ऐसे देखते हैं कि थ्रू आउट द जर्नी कहीं तो ऐसा चांस मिलेगा जहाँ मैं आपको जनरल कोच की दशा दिखा पाऊँ। हालांकि बाहर से मैंने दिखाई है, अंदर घुसने की हिम्मत तो मेरी नहीं बन पाई। अगर बीच में कहीं दूसरे स्टेशन पे अगर गाड़ी रुकती है, मैं वहाँ अगर जाके आपको दिखा सकूँ तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। वैसे चांस बहुत कम दिखते हैं क्योंकि भीड़ हद से ज़्यादा है, गेट पैक है, पूरी पैक चल रही है ट्रेन। गाड़ी बिल्कुल A1 क्लास है, टॉप क्लास गाड़ी है, और 1000 किलोमीटर की दूरी दिल्ली से चल के पटना 1000 किलोमीटर की दूरी केवल 13 घंटे में कवर करती है। शाम के 5:30 बजे ये ट्रेन नई दिल्ली के 16 नंबर प्लेटफॉर्म से चलती है, और पटना सुबह 6:30 बजे 6:35 पर पटना आपको पहुंचा देती है। तो अगर टाइम वाइज कहेंगे तो भी फुल प्रायोरिटी है। अगर बात करें टाइम की तो बहुत बढ़िया गाड़ी है, आप आराम से अपना काम करके ऑफिस में जाके और फिर ये गाड़ी पकड़ सकते हैं और सुबह 6:30 बजे पटना पहुँच जाएंगे। यानी कि अगर आपको अपने घर भी जाना है आराम से 7:30-8 बजे तक अपने घर पहुँच। इस लिहाज से मुझे ये गाड़ी बहुत बढ़िया। बात करें गाड़ी की प्रायोरिटी की तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चल के इसका पहला जो स्टेशन है, पहला हॉल्ट कानपुर सेंट्रल है, जो कि 4 घंटे 40 मिनट में कवर करती है। 4 घंटे 40 मिनट में 440 किलोमीटर की दूरी कवर करती है। प्रायोरिटी तो है इस ट्रेन की। और अगर टॉप स्पीड की बात करें 135 किलोमीटर पर आवर राजधानी की क्लास की ट्रेन है। बस ये है कि हाँ थोड़ी भीड़ ज़्यादा है, राजधानी में कोई भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे हाँ आपको ये भीड़ है। हमें लगता है कि स्लीपर कोच में लोग ज़्यादा प्रेम भाव से रहते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए इनकी टिकट भले ही रिजर्व ना हो, लेकिन कोई वेटिंग में है, कोई किसी के साथ मजबूरी है, कुछ इमरजेंसी की वजह से कोई जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सीट पे जो लोग हैं वो कोई ये नहीं कह रहा कि भाई इनको भगाओ, इनको हटाओ, दूसरे कोच में भेजो, उनको उतारो। जो कि नॉर्मल एसी कोचेज़ में आपको अक्सर ऐसी प्रतिक्रिया लोगों की मिलती है, पैसेंजर्स की मिलती है। अगर आप में से भी कोई इस समर वेकेशन में ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है ऐसी भीड़ वाली स्थिति में, और अगर अनरिजर्व कर रहे हैं तो ज़रूर कमेंट में बताइए। मैं मानता हूँ कि हाँ ये खैर बहुत अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन क्या करें, कभी कभी मजबूरी में इंसान को ऐसा भी करना पड़ता है। बिना रिजर्वेशन के ट्रेन में ट्रैवल करना रिस्की तो है, लेकिन मजबूरी में लोग करते भी हैं। जिस तरह की भीड़ है, गाड़ी की ओवरटेकिंग दिखाना तो मुश्किल पड़ेगा। देखते हैं कि स्टेशन रिव्यू मैं कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। भीड़ फुल टू है। देखते हैं कि कानपुर सेंट्रल में ये कुछ कम होती है, और मुझे मौका लगता है कि मैं स्टेशन रिव्यू कर संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस राजधानी की राजधानी पटना, राजधानी जो है तेजस राजधानी, पटना तेजस राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 9 से 5:10 पर निकलती है शाम को, और ये 5:35 पर निकलती है। बाकी अगर पहुंचने की टाइम देखी जाए तो बिल्कुल सारा सा फर्क है। 12 घंटे। ये जो ग्रीन टी शर्ट में भाई साहब हैं, इन्होंने रेलवे स्टेशन के बाहर से ऑनलाइन टिकट बुक करवाई थी एजेंट से, और वो एजेंट ने क्या किया, टिकट तो बुक कर दी, सीट भी कंफर्म थी, और उसके बाद उसने कैंसिल कर दिया, टिकट को कैंसिल कर दिया, और जो सीट है उन्होंने कंफर्म करी कि रिजर्व नहीं है। तो इस तरीके के स्कैम दिल्ली रेलवे स्टेशन या किसी भी रेलवे स्टेशन के बाहर जो एजेंट बैठे होते हैं वो अक्सर करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है।
B6 में घुस गए गलती से। ये सब एसी कोच में कहाँ देखने को मिलता है, स्लीपर कोच में मिल सकता है। निकल तो नीचे सीट के अंदर एक बार मेरी गारंटी। ये करतब आपको स्लीपर और जनरल भी देखने को मिलेगा। नीचे रखिएगा, नीचे जगह नहीं है आप कब से कोई और उपाय ही नहीं है। नीचे रखिए जल्दी से। नीचे देख रहे हैं, ये इसको नीचे रखो ना आप। इसी में छोटा बच्चा बैठा है। नीचे वाले ये कितना है? मेरा दोस्त का सिद्धार्थ सर बताइए, छोटे छोटे बच्चों के लिए तो बड़ी मुश्किल हो गई है। कैसे मतलब ट्रैवल ऐसे नहीं किया जाए, इतनी रश में ट्रैवल करना आसान नहीं है। देखें छोटे छोटे बच्चों के लिए परेशान, बाथरूम में आने की समस्या तो है। लोग देखें लोग पूरा गेट जाम किया हुआ है, गेट कहीं पे भी जगह नहीं छोड़ी। ऐसे में बड़ी दिक्कत है कि कोई वॉशरूम जाए तो जाए कैसे। अच्छी बात यह है कि यहाँ जर्नी का टाइम थोड़ा कम है, केवल 13 ही घंटे है। नहीं तो दूसरी अगर कोई ट्रेन पकड़े हैं मुजफ्फरपुर वाले तो उसमें कम से कम 20-22 घंटे 24 घंटे का भी सफ़र होता है। उनमें तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर इस तरह की सिचुएशन, और लगभग हर ट्रेन में ही ऐसी सिचुएशन बड़ी परेशानी, बड़ी दिक्कत हो रही लोगों को। ये ऐसे में भी सर्विस कंटिन्यू है, बहुत दिक्कत बहुत परेशानी से कर रहे हैं। माना थोड़ा ओवरचार्ज ज़रूर कर रहे हैं लेकिन समझी जा सकती है। चाय कॉफ़ी पानी, गर्मी का समय है, पानी की सर्विस जो दे रहे हैं बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। इतनी भीड़ में भी लेके आ पा रहे हैं। ठीक है 15 की जगह 20 है, थोड़ा ओवरचार्ज, लेकिन जिस की स्थिति है उसके हिसाब से सहूलियत दे रहे हैं, यही काफ़ी है। गलत तो है ओवरचार्ज करना, लेकिन क्या कहा जाए, लोगों को पानी दे पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी पेंट्री बॉयज़ की स्थिति दिखाता हूँ आपको। क्या ज़बरदस्त रफ्तार है।